अगर आप एक नॉर्मल एक्सेल यूज़र हैं और आप केवल एक्सेल में डेटा को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, टाइप करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं या नॉर्मल फ़ॉर्मूला लगाते हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि कब मैं एक नॉर्मल एक्सेल यूज़र से एक एडवांस एक्सेल यूज़र बनूँ। और आप ये सोच रहे हो कि ऐसा कौन-सा एक्सेल फ़ंक्शन मैं यूज़ करूँ जिससे कि मैं एक एडवांस एक्सेल यूज़र बन सकूँ। तो इसका आंसर है दोस्तों पाइवट टेबल। जी हाँ, अगर आप एक्सेल में काम करते हैं और आपको एक्सेल के पाइवट टेबल के बारे में नहीं पता या आपको पाइवट टेबल लगाना नहीं आता, तो आप एक्सेल में आगे नहीं बढ़ सकते, आप एक्सेल में एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते। पाइवट टेबल एक ऐसा फंक्शन है एक्सेल का, जो कि एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक नॉर्मल एक्सेल यूज़र और एक एडवांस या इंटरमीडिएट एक्सेल यूज़र का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पाइवट टेबल सीखने के फ़ायदे और किस-किस को पाइवट टेबल सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पाइवट टेबल का यूजेस नहीं पता, आपको नहीं पता कि इसको लर्न करने से मेरे को फ़ायदा क्या होगा, तो आप मोटिवेट नहीं होगे इसको लर्न करने के लिए। लाइफ में हमें कोई भी किसी भी चीज़ के लिए अगर मोटिवेशन चाहिए, तो हमें उसके बेनिफिट्स पता होने चाहिए, हमें अपना गोल पता होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपको पाइवट सीखना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके फ़ायदे क्या हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊँगा और मैंने पाइवट टेबल पे ये सीरीज़ स्टार्ट की है और मैं हर वीक एक पाइवट टेबल की वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं स्टार्टिंग से पाइवट टेबल बताऊँगा कि कैसे आप अपने डेटा में पाइवट लगा सकते हैं, कैसे आप पाइवट को एक एडवांस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेटा है, उसमें कैसे पाइवट लगा सकते हो। ये डेटा तो मेरा स्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो इसलिए इसमें आसानी से फ़िल्टर या पाइवट लग गया। लेकिन अगर ये डेटा कई बार डेटा हमारे पास ऐसा आता है कि जिसमें फ़िल्टर ही नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे? अगर हम कहीं पे रुक गए, तो हम कैसे अपना पाइवट का लगाएँगे, क्या सेटिंग करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे डेटा में, वो सब मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा। ये वीडियो है कि बेनिफिट्स ऑफ पाइवट। तो सबसे पहला बेनिफिट जो पाइवट का है, वो है पाइवट टेबल सीखने का वो है कि आप ईज़िली रिपोर्ट बना सकते हो, अगर आपको पाइवट आता है। यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है, लेकिन ये डेटा अगर हम मैनेजमेंट को दिखाएँगे, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैनेजमेंट को इतना लेंथी डेटा नहीं चाहिए होता, उनको केवल समरी चाहिए होती है। तो समरी बनाने के लिए आप मैनुअली कॉपी पेस्ट तो करोगे नहीं डेटा को, बहुत बड़ा डेटा होता है, तो उसके लिए सबसे सिंपल है पाइवट। और अगर आपने एक बार पाइवट लगा लिया, तो आपके पास एक पेज में पूरी समरी आ गई इस डेटा की और इस डेटा से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो, बहुत कुछ बेनिफिट या नेगेटिव्स देख सकते हो। उसके बाद दूसरा बेनिफिट है पाइवट टेबल लगाने का वो है कि अगर आपने एक बार पाइवट लगा दिया, तो आपको बार-बार कोई चेंज होता है डेटा में, तो वो आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो हमारा ये डेटा था और इसमें कोई फ़िगर चेंज हो गई। अभी हमारा ग्रैंड टोटल अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे है 27,06,000। जैसे इसमें जाओगे, तो इसमें अगर आपने डेटा में कोई चेंज किया, किसी की सैलरी हमने गलती से 90,000 कर दी और उसकी सैलरी थी 50,000, यहाँ पे हमने चेंज किया, यहाँ पे अभी भी आपको ग्रैंड टोटल में 27 लाख 6,000 या फिर नीचे देखोगे एकदम ग्रैंड टोटल में आपका 36 लाख 80,000 है। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे इस डेटा को, तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली 36 लाख 40,000 हो गया है और यहाँ पे भी चेंज हो गया है। तो पाइवट के थ्रू आप कोई भी डेटा चेंज करते हैं, तो आपका पाइवट ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो आपको मैनुअली कॉपी पेस्ट करने की यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा, जैसे ही आप इस डेटा पे पाइवट लगाते हो, क्योंकि आप अगर मैनुअली इस डेटा को इस फॉर्मेट में बनाने जाओगे रिपोर्ट के फॉर्मेट में, तो आप मैनुअली बैंगलोर, चेन्नई, सिटी वाइज़ कॉपी पेस्ट, फिर अमाउंट वाइज़ और आजकल ये कोई नहीं करता, किसी कंपनी में नहीं होता। आपको रिपोर्ट पाइवट सीखना ही पड़ेगा, इस तरह की रिपोर्ट बनाने के लिए। उसके बाद आप इसका ईज़िली एनालिसिस कर सकते हो, आप मैनेजमेंट को ईज़िली इसका एनालिसिस दिखा सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो इस डेटा को नहीं देखेगी, इस पे उनका कोई मतलब नहीं इस डेटा से, उनको चाहिए ये डेटा कि हमारी ब्रांच वाइज़ और मंथ वाइज़ सैलरी क्या बढ़ रही है, कम हो रही है, किस ब्रांच में कितनी सैलरी है और किस ब्रांच में सैलरी बढ़ रही है, कम हो रही है, सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी है। तो ये सारी मैनेजमेंट को रिपोर्ट चाहिए होती है अपने डिसीजंस लेने के लिए और यही रिपोर्ट उनके लिए यूज़फुल है। उसके बाद जैसे आप पाइवट सीखते हो, आप एक नॉर्मल यूज़र हो, अब आप पाइवट सीख जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली बूस्ट हो जाता हो और आपकी थिंकिंग भी एक नॉर्मल डेटा एंट्री एक्सेल ऑपरेटर की जगह आप एक एक्सेल रिपोर्टिंग या एनालिस्ट की तरह सोचने लगोगे और आप बहुत सारा टाइम सेव करके अपना उस टाइम में कुछ दूसरा सीख सकते हो, कुछ दूसरी लर्निंग कर सकते हो। तो पाइवट टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और कंपल्सरी है एवरी एक्सेल यूज़र के लिए लर्न करना। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी,
तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम पाइवट लगाते हैं डेटा पे और कहाँ पे हम रुक जाते हैं जहाँ पे हमारे पास डेटा सही फॉर्मेट में नहीं होता और हमें पाइवट नहीं लगा पाते, वो सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में।